गुड इवनिंग टीचर्स, स्वागत है आपका AI फॉर एजुकेटर्स नामक इस वीडियो में। आपके लिए एक गुड न्यूज है। आपके स्कूल ने डिसाइड किया है कि हर टीचर को 5 असिस्टेंट्स मिलेंगे। एक असिस्टेंट आपको खूब इंगेजिंग और क्रिएटिव लेसन प्लान्स बना के देगा। एक असिस्टेंट आपको क्लासरूम में यूज होने वाली सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। एक असिस्टेंट आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट, अटेंडेंस शीट वगैरह सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स करके देगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। AI का टूल्स इस्तेमाल करके आप ये सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि AI क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए तो AI ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल कर सकता है, नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, लैंग्वेज को समझ सकता है और डिसीजंस भी ले सकता है। इस तरह डेटा का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर्स को ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो स्नैपचैट के फिल्टर्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह इसी तरह से बनाई गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कंप्यूटर्स डिजीज़ को डायग्नोस कर रहे हैं, नई नई दवाओं के फॉर्मूले बना रहे हैं, इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, वीडियोस के सीक्वेंसेस बना रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हम AI की स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी और पावर को डिस्कस करने के साथ साथ ये भी डिस्कस करें कि AI में बायसेस हो सकते हैं। और ये बायसेस क्यों होते हैं? इसमें कई फैक्टर्स के डिपेंडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, किस तरह कलेक्ट कर रहा है, किस तरह से फीड कर रहा है, इस तरीके के कई फैक्टर्स पे ये बायसेस डिपेंड करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें किसी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए डेटा कंप्यूटर में एंटर किया है और वो डेटा सिर्फ और सिर्फ मेन का है, तो जब बात मेन के डेटा को यूज करके डायग्नोस करने की आएगी तो कंप्यूटर हो सकता है 100% एक्यूरेट हो, लेकिन विमेन का डेटा इस्तेमाल करके डायग्नोस करने में हो सकता है कंप्यूटर गलती कर जाए। ये बहुत नेचुरल है कि आप ये सोचें कि अगर डेटा बायस्ड है तो इसका असर कुछ ना कुछ तो हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ेगा जरूर, है ना। तो ये समझ लीजिए कि टीचर्स यानी ह्यूमंस, इनके जो बायसेस होते हैं उनका असर भी तो हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ता ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें AI का इस्तेमाल करके वो तो चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि AI से पहले भी एल्डर्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स या फिर ट्यूशन टीचर्स बच्चों की प्रोजेक्ट्स में मदद तो कर ही रहे थे। तो मिस्टेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, AI के बायसेस या फिर AI को ट्रिक करके डेटा मैनिपुलेट करके डेंजरस कंटेंट क्रिएट करना जैसी चीज़ें, पहली चीज़ तो AI तक एक्सक्लूसिव नहीं है, और दूसरी चीज़ एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स हमारा रोल है कि हम स्टूडेंट्स को इस बारे में एजुकेट करें पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमने देखा कि इन्हीं एप्रीहेंशंस की वजह से जनवरी 2023 में कुछ स्कूल्स ने AI पे बैन लगा दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जुलाई 2023 में MIT के कुछ रिसर्चर्स ने ये डेटा प्रेजेंट किया जिसमें बताया कि ChatGPT का इस्तेमाल करके राइटिंग टास्क्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जहां एक और एक टीचर 3 से 4 घंटे ही कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर पाता है हर वीक में, वहीं वो टीचर 10 से 15 से 20 घंटे प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने, लेसन प्लान्स बनाने या इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन वाले टास्क्स करने में बिता देता है। लेकिन AI का इस्तेमाल करके ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क्स हैं इसको रिड्यूस किया जा सकता है, और टीचर्स जो टाइम बचाएंगे उनको वो स्मार्ट वर्क में ह्यूमन इंटरेक्शन, फैसिलिटेशन, कोचिंग वगैरह जैसे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। AI पहले से ही यूबिक्विटस है, यानी हर जगह मौजूद है, और फ्यूचर में बिजनेसेस और जॉब्स में AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए एज एजुकेटर्स हमें चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए रेडी रखें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वो समझें कि AI को कैसे मैनेज किया जाता है, और इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट समझे कि AI कैसे काम करता है, AI होता क्या है, AI के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, AI को इस्तेमाल करने में रिस्क्स क्या हैं। हमें स्टूडेंट्स को बताना होगा कि AI में बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, चीटिंग इश्यूज, प्लेजरिज्म इश्यूज, डेटा सेफ्टी कंसर्न्स एटसेट्रा। हमें यह भी एजुकेट करना होगा कि AI के बायसेस होते हैं, AI मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे सकता है, AI एक डेंजरस टूल भी बन सकता है अगर वो गलत हाथों में पड़ जाए। बेसिकली स्टूडेंट्स को स्केप्टिसिज्म सिखाना भी हमारा
फर्ज हो जाएगा। साथ ही साथ हमें यह भी सिखाना होगा कि एआई कॉन्वर्सेशनल है, यानी बार बार प्रॉम्प्ट्स दे करके हम एआई से जो आंसर चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स, होमवर्क, क्लास वर्क के काफी सारे स्वरूप उभर के सामने आते हैं। अब सोचिए, नए जमाने के असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कि एआई का इस्तेमाल कैसे किया इस तरीके का ऐसे लिखने के लिए। एआई को आपने किस तरीके के प्रॉम्प्ट्स दिए जो उसने ए ऐसे, बी ऐसे या सी ऐसे लिखा, या फिर आपने एआई के द्वारा लिखे हुए ऐसे को किस तरह असेस किया, उसको क्या रेटिंग दी, वगैरह वगैरह। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां एक और एआई टीचर्स के लिए एक असिस्टेंट टीचर का काम कर सकता है, वहीं स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सनल ट्यूटर का काम कर सकता है। और बहुत सारी संस्थाएं ऐसे टूल्स पे काम कर रही हैं जहां बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल करेंगे और दोनों ही अपने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट कर सकेंगे। थैंक यू।